Hello बच्चों, let's read this question. The question says, predict the reaction between lithium iodide and potassium fluoride. हमें lithium iodide और potassium fluoride के बीच का रिएक्शन बताना है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रिएक्शन between lithium iodide and potassium fluoride and the stability of the products. So if we see this reaction, lithium iodide के साथ अगर पोटेशियम फ्लोराइड रिएक्ट करता है, लिथियम आयोडाइड इज LiI और पोटेशियम फ्लोराइड इज KF. अगर ये रिएक्शन प्रोसीड करता है तो इट विल फॉर्म लिथियम फ्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड. अब देखते हैं ये रिएक्शन ऐसे क्यों हुआ. लिथियम आयोडाइड जो है लिथियम प्लस एंड I माइनस आयन से कॉन्स्टिट्यूट करता है. ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें कैटायन है लिथियम प्लस और आयोडीन है और एनायन है I माइनस. अब ये लिथियम प्लस कैटायन जो है दिस इज स्मॉल इन साइज एंड ये आयोडीन एनायन जो है इट इज लार्जर इन साइज. तो ये स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन जो है ये मिलके जो लैटिस फॉर्म करेगा, दैट लैटिस विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग, या फिर हम बोल सकते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता क्योंकि एक का साइज स्मॉल है, कैटायन का साइज स्मॉल है और एनायन का साइज जो है वो लार्ज है. सो लैटिस फॉर्म्ड विल नॉट बी स्टेबल. लैटिस फॉर्म्ड विल नॉट बी स्टेबल क्योंकि एक कैटायन जो है वो स्मॉल साइज का है और एनायन जो है वो लार्ज साइज का है. यहाँ पर पोटेशियम फ्लोराइड में भी हम ये देख सकते हैं कि इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पोटेशियम कैटायन एंड फ्लोराइड एनायन. इसमें पोटेशियम का साइज जो है वो लार्ज है, पोटेशियम कैटायन का साइज लार्ज है और ये फ्लोरीन एनायन जो है इसका साइज क्या है, स्मॉल. और ये लार्ज और स्मॉल कैटायन जो है ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकते हैं ड्यू टू देयर डिफरेंस इन साइजेस. एक का लार्ज साइज है और एक एनायन का small size है. The cation is large in size and the anion is small in size. So they cannot form a strong bond and that's why the lattice formed between them will not be stable. लेकिन और इसलिए ये रिएक्शन प्रोसीड करके बनाते हैं लिथियम फ्लोराइड. लिथियम के आयोडीन को रिप्लेस करके लिथियम फ्लोराइड के साथ कंपाउंड बना लेता है. जब लिथियम फ्लोराइड के साथ कंपाउंड बनाता है तब द कैटायन इज लिथियम प्लस और यहाँ पे एनायन है F माइनस. ये लिथियम जो है दिस इज स्मॉल इन साइज और ये फ्लोरीन जो है दिस इज ऑल्सो स्मॉल इन साइज. तो यहाँ पर क्या हुआ, एक स्मॉल कैटायन एक स्मॉल एनायन को अच्छे से स्टेबलाइज कर सकता है. हम लिख सकते हैं कि स्मॉल कैटायन stabilizes the small anion and as a result we can write that a better lattice is formed. As a result a better या फिर stable lattice is formed क्योंकि because the smaller cation will form a strong bond with the smaller anion. Sorry, this will be a strong bond. Strong bond with smaller anion. तब जो लैटिस फॉर्म होगा that will be a better lattice. So that will be a stable lattice. और in case of अगर हम Ki देखें, the other product that is formed is Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड. इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है that is
K plus cation and iodide anion, sorry. So ये पोटेशियम cation जो है this is large in size, और ये iodide anion ये भी large in size है. तो यहाँ पर क्या होगा, large cation will stabilize the large anion. तो क्योंकि ये लार्ज कैटायन लार्ज एनायन को स्टेबलाइज कर रहा है, तो देयर विल बी अ बेटर यानी कि स्टेबल लैटिस दैट इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ Ki. स्टेबल लैटिस इज फॉर्म्ड. सो रिएक्शन जब कराते हैं हम लिथियम आयोडाइड और पोटेशियम फ्लोराइड के बीच में, ये स्मॉल और लार्जर कैटायन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए दे विल मूव टुवर्ड्स फॉर्मिंग अ कंपाउंड वेयर द स्मॉल cation is forming a strong bond with the small anion, या फिर the large cation is forming a strong bond with the larger anion. इसलिए these compounds are formed. Lithium fluoride and potassium iodide are formed, which are better compounds, यानी कि compounds which are more stable than these two compounds. That is lithium iodide और potassium fluoride के comparison में lithium fluoride is a stronger, यानी कि it's a more stable compound, and potassium iodide is also a more stable compound. So the reaction moves forward to give us lithium fluoride and potassium iodide. इन दोनों का जो है उनकी लैटिस ज़्यादा स्टेबल होगी, बिकॉज सिमिलर साइज के कैटायंस और एनायंस जो होते हैं वो एक दूसरे को बेटर स्टेबल कर सकते हैं, बेटर स्टेबलाइज कर सकते हैं. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. आई होप आपको समझ आ गया हो. बेस्ट ऑफ लक.